पाल मित्र परिषद और इस एसोसिएशन के अध्यक्ष पदाधिकारीगण और हमारी माननीय भोपाल शहर की महापौर श्रीमती मालती राय, कैंसर के बहुत अच्छे विशेषज्ञ संचालक महोदय, आप लोगों ने मुझे बुलाकर जो गौरव प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। नियम ये होता है कि मितंच सारंच बचो ही बात्मिता, यही से मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। आजकल हम लोग की एक आदत हो कि हम बोलना बहुत चाहते हैं, पे कट रहा है। हम बोलते बहुत हैं और करते बहुत कम है। जबकि प्रकृति से आप पूछिए तो सभी अंग दो दो दिए गए हैं। भाई थोड़ा सा साइड कर लीजिए, तो मेरे को ऊपर होना पड़ेगा। मेरे को मीडिया के लिए देना है। जाते हैं, खाना पीना भी उससे होता है और बोलना भी। इसका अर्थ ये है कम बोलो, थिंक मोर, स्पीक लेस। और हमारी भारतीय परंपरा, हमारी भारत की आदत बन गई है, हम बोलते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। आज हम पहले यही व्रत लें कि हम अपने प्रचार प्रसार में समय न बर्बाद करें। जनता की सेवा हमें करनी है। मैं स्वयं एक सेवाधर्मी व्यक्ति हूं। मेरे मन में आया जो दिव्यांगता का कालकूट मैंने पिया वो और किसी को न पीना पड़े, इसलिए इतनी योग्यता के होने पर भी, यूनिवर्सिटी के से बार ऑफर आने पर भी प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे न प्राप्त करके भी JRF, PhD और डीलिट होकर भी मैंने यूनिवर्सिटी की सर्विस को लाख से ठुकराया समाज की सेवा के लिए। इसे हम सबको अब समाज की सेवा करनी है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। सेवा धर्म बहुत कठिन होता है, कहने में सरल होता है, करने में बहुत कठिन होता है। योग जन भी उसको नहीं कर पाते। अतएव यह मित्र परिषद, इस संगठन के अध्यक्ष और संचालक सब लोग, मैं भी आपके साथ रहूंगा। आज हम अपनी महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देकर एक ऐसा व्रत लें कि जिस व्रत पर भारत माता को भी गौरव की अनुभूति हो। आप कैंसर का इलाज करना चाह रहे हैं, जागरूकता भी करना चाह रहे हैं। ये बहुत भयंकर रोग है। इसको संस्कृत में कर्कट रोग कहते हैं। इतना नालायक रोग है
कि जिसको पकड़ लेता है, प्रथम चरण में देखभाल हो ठीक है, धीरे धीरे तू जब तीसरे और चौथे चरण पर जाता तब तक कोई उसको छोड़ता ही नहीं, जब तक प्राण नहीं ले लेता। और जो पीड़ाएं होती हैं कैंसर में, राम राम, उसका अभी डॉक्टर को बहुत जानते हैं, उसका वर्णन करने में भी पीड़ा होती है, इतना भयंकर हो गई। इसको कैसे मिटाया जाए, यही हमारा यह भोजपाल मित्र परिषद यही कर रही है। देखिए, कैंसर का जो मूल कारण है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे यार, आप तो डॉक्टर से बताएंगे, पर जो मुझे समझ में आता है, कैंसर का मूल कारण है आहार की अनियमितता। जब हमारा आहार अनियमित होगा तो कैंसर को होना ही होना है। चलिए, पहले हम अपने भोजन को अनियमित न करके नियमित करें। और इस समय जो कैंसर का सबसे बड़ा मित्र हो गया है, उसको जानते हो तुम लोग? नहीं जानते? कैंसर का सबसे बड़ा मित्र इस समय क्या जानते हो? गुटखा। बड़े बड़े गुटखों के नाम फैल गए हैं, रजनीगंधा, क्या क्या गंधा, भगवान ही जाने उनको। एक मेरा शिष्य था, थोड़ी ही अवस्था का था, उसको गुटखा खाने की आदत पड़ गई। गुटखा खाने की आदत पड़ गई। एक बहुत समझाने के पश्चात एक दिन मैंने कहा, तुम लिखित ले लो, तुमको माउथ कैंसर होना ही होना है। क्योंकि गुटखा खाने के पश्चात बहुत सा अंश दांतों में छिपा रहता है, चिपका रहता है, और कोई मंजन तो करता नहीं। धीरे धीरे वहीं से गलत कीटाणु बन जाते हैं, जो हमारे शरीर को ही मृत्यु की घाटी में उतार देते हैं। आइए चलें, आज ही से हम गुटखा न खाने का व्रत ले लें। जागरूकता का पहला अंश ये होना चाहिए, जैसा कि मैं कर, अब डॉक्टर साहब इससे सहमति नहीं, वो भगवान जाने, पर मैं कहने जा रहा हूं कि कैंसर का उन्मूलन हम करना चाहते हैं तो पहला अभियान हमारा ये हो कि घर घर जाकर नशाबंदी करवा दें। तब कैंसर अपना चल जाए। हम प्रयास करें कि अपने शारीरिक मन को अपने यहां बहुत कम रखें। सायंकाल भी भोजन के पश्चात हम मज्जन करें, अपने मुख में कोई अन्न का कोई कण न रहने दे। यही धीरे धीरे मल बनकर कैंसर बना देता है। इस आज भोजपाल मित्र परिषद प्रस्तावित के पहले यही निर्णय ले कि हम कितने अंशों में लोगों से लोगों को नशा से मुक्त करा रहे हैं। अरे बताओ,
कैंसर में मांसलीय कारण है। अब परसों नरसों एक नेता का मैंने वक्तव्य पढ़ा, वो मूर्ख गौरव से कह रहा था, गर्व से, हम अमुक की मांस खाते हैं। तो हम नहीं बोलते कि तुमको खाओ मांस, पर यह मांस तुमको भी बहुत जल्दी खा लेगी, इतना रखना। इसलिए हम कैंसर के प्रतिरोध में पहला करने रखें, पहला कदम जो ये करते रहा है। और पहला कदम हमारा ये होना चाहिए कि हम धीरे धीरे, मालती राय जी भी बैठी हैं, बहुत अच्छी महिलाएं हैं, धीरे धीरे हम नशा मुक्त करें लोगों को। और मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, कैंसर के विशेषज्ञ भी मेरे शिष्यों में से हैं भारत के, जो बहुत बड़े कैंसर के विशेषज्ञ, वो भी मेरे शिष्य हैं। सबका ये मानना है कि जब तक नशा मुक्ति नहीं होगी, जब तक कोई, और विशेष करके जो राक्षस हम लोग के समय तक के नहीं था, जाने कहां कब से पनपा धूमकेतु गुटखाई कब से हम लोग के बचपन में तो नहीं था, लोग सुरती खा लेते थे, बहुत करते थे, सुपारी खाते थे। सड़ियन मसालों से ये गुटखा बनता है। तो मैं तो कहूँगा कि सरकार भी गुटखा पर प्रतिबंध लगाए और आप लोग भी गुटखा खाना सब लोग छोड़ दें, और नॉनवेज से हम दूर हो जाए, 2, और सोने और उठने में समय का नियंत्रण रखें, 3, कि नहीं कि रात भर तुम वीडियो गेम देखा, गंदे पिक्चरें देखी मोबाइल पर, और 4 बजे सोए और 10 बजे तक तो कैंसर होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति आहार शुद्ध नहीं रखेगा उसे कैंसर होगा ही होगा। आज हम लोग ये नियम में कि हम लोगों से गुटखा छुड़वाने का अधिक प्रयास करें पहले, फिर तो हम आपको बताते रहेंगे नए नए उपाय। अभी एक मेरे परिकर डॉक्टर हैं, मेरे शिष्य ही हैं, बहुत प्यारे परिकर हैं, सिंगापुर में, बलराम चौबे, डॉक्टर बलराम चौबे। उन्होंने एक ऐसा रिसर्च किया, उनकी रिसर्च में एक ऐसा सूत्र आया, एक ऐसे इंजेक्शन का उन्होंने आविष्कार किया है, उसको लगवा लेने से वंशानुगत कैंसर समाप्त हो जाता है। कैंसर 2 प्रकार से होता है, ये वंशानुगत भी होता है और नशानुगत भी होता है। तो आइए चले इसको मुक्त करने का व्रत लें। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और भोजपाल मित्र परिषद बहुत अच्छा कार्य कर रही, मैं सहायता करूंगा भी आपकी और सहायता करवाऊंगा भी, क्योंकि ये केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी मेरे बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, और जो जिन्होंने इस इंजेक्शन का आविष्कार किया है, बलराम जी चौबे, डॉक्टर बलराम जी चौबे, उनको हमने अपनी यूनिवर्सिटी से माननीय उपाधि भी दी थी, पीएचडी उपाधि। उनको भी हम कहेंगे उस इंजेक्शन को भारत की चिकित्सा पद्धति में भी उतारो। उस इंजेक्शन के लग जाने से
वंशानुगत कैंसर समाप्त हो जाता है। तो आज अधिक न कहते हुए दो तीन बातें मैं कहूँगा। पहला मैंने बताया आपको, हमें नशा से मुक्त होना है। दूसरा, नॉनवेज मांसाहार से दूर रहना है। तीसरा, उठने और सोने में समय का नियंत्रण करना है। और चौथा, ईश्वर की कृपा की अपेक्षा करनी है। तो आप सबका मंगल हो। आप जहां भी जब भी मुझे बुलाएंगे, मैं बिना किसी शर्त के त्रिदंड लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। और आज से ही तो जब तक आपके जीवन में गुटका रहेगा, तब तक कैंसर को आप भगा ही नहीं सकेंगे, वो तो निश्चित। हम आज से प्रतिज्ञा करें, हमारा जीवन स्वस्थ हो, हम यथाकाल उठें, यथाकाल शयन करें और इस राक्षस को हम अपने जीवन से दूर कर सकें। अरे मैं कैसे बताऊं आपको, रोग तो हमने बहुत देखे, पर इतनी पीड़ा राम राम कैंसर की। संचालक महोदय, क्या नाम तुम्हारा? मोहित, क्या नाम लिखते हो? मोहित गर्ग। हाँ, अरे मैं आपको क्या बताऊं, इसी मध्य प्रदेश में एक मेरी शिक्षा थी, कैंसर से भी पीड़ित हुई। दो तीन महीने पहले फोन पर बात करी, मैंने जब चतुर्थ उसमें आता है अवस्था में, तो परिवार के ही लोग कहने लगते हैं भगवान ये रोगी जल्दी मर जाए, क्योंकि इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही है। क्या होता है आपको मेरा वक्तव्य सुनकर आप आश्चर्य लगेगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र दूसरा, फिर भी मुझे इसका बहुत क्या कहते हैं संज्ञान है इसका। पहले तो इसको कोई जानता नहीं था, पहले कोई जानते नहीं था। आयुर्वेद कर्कट रोग के नाम से इसको कहा जाता था। तो पहले वो, आप थोड़ा चुप रहिए, थोड़ी देर बस 2 मिनट। तो पहले तो कोई जानता नहीं था इसको। सबसे पहले जाना लोगों ने कैंसर को जब रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ। अब सोचिए वहां जो विवेकानंद जैसे महापुरुष को उत्पन्न कर सकता है, उसको कैंसर हुआ। कैंसर, तब लोगों को जानकारी कैंसर की कोई वस्तु है। ये 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। फिर कहा जाता है विवेकानंद जी को कैंसर अंतिम हुआ, जो भी हो। फिर तो घर में पहुंच गया। एक बहुत से महापुरुष थे, उनको भी खाया इसी कैंसर ने। हनुमान प्रसाद पोद्दार को भी गीता वाटिका के संस्थापक थे। ये तो हमारे हाथ से बड़े बड़े महापुरुषों को छीन कर खा गया राक्षस। इसका उन्मूलन करने के लिए हम नशा मुक्ति कराएं। घर घर जाकर तंबाकू, सुरती और क्या उसका गुटखा, इसको दूर कराएं। अपने आंगन में तुलसी लगाएं, तुलसी का काढ़ा अवश्य पिए, कैंसर से मुक्त हो जाएंगे। आप सबका मंगल हो। समदोष समाकृष्ट समधात मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रियोना स्वस्थित्य। जय भारत, जय दिव्यांग, जय भोजपाल मित्र परिषद। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आशीर्वाद। नमो नारायण।